क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 18 का 9 से होगा वही संबंध 12 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो 18 का संबंध 9 से किस प्रकार है। अगर यहाँ पर 18 का आधा किया जाएगा ना तो 9 ही आएगा, और उसी प्रकार अगर 12 का आधा किया जाता है तो कितना आता है, 6 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 6 नहीं दिया हुआ, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। अब आप एक तरीका ये भी समझ सकते हो कि 18 में से अगर 9 घटाया जाता है तो 9 आ जाता है, और उसी प्रकार अगर 12 में से 9 घटाया जाता है तो 3 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 3 भी नहीं है, तो ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। हमें किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। आप देखिए कि यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हम 18 का वर्ग करेंगे ना तो कितना आएगा, 324 आएगा। 18 का वर्ग करने पर 324 आया है। 324 जो है ना वो 3 अंकों की संख्या है। तीनों अंकों को इस प्रकार लिखकर अगर तीनों अंकों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 में 2 जोड़ने पर 5 आएगा, और 5 में 4 जोड़ने पर कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, 18 था ना यहाँ पर, तो 18 का वर्ग किया, 18 का वर्ग आ गया 324। अब 324 जो है ना वो 3 अंकों की संख्या है। अगर 324 के तीनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या होगी 9। इसीलिए यहाँ पर 18 का संबंध 9 से दिया हुआ है। तो अब यही पैटर्न हमें 12 में लगाना है और पता लगाना है कि 12 का संबंध किस संख्या से होगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए हमें 12 का वर्ग तो करना ही होगा, और 12 का वर्ग तो होता है 144, और उसके बाद क्या करना है, 144 के तीनों अंकों को हमें जोड़ना है और देखना है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। 1 + 4 5 होगा, और 5 में 4 जोड़ने पर कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर 12 का संबंध किस संख्या से है, 9 से है, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा।